प्रॉब्लम हमें कभी भी नहीं जाऊंगी सर, सच में मैं गला काट दूंगी, जहर खा लूंगी, यहीं मर के दिखाऊंगी। मैं वापस नहीं जाना चाहती, मेरे बच्चे भी खुश हैं, मैं भी खुश हूँ सर। यहाँ जब तक मैं नहीं मर जाऊंगा ना, जब तक इसे नहीं जाने दूंगा मैं यहाँ। इस वक्त मैं उत्तर प्रदेश के रब्बूपुरा इलाके में हूँ और मेरे साथ वो दो लोग हैं जिनकी चर्चा ना सिर्फ भारत बल्कि पाकिस्तान में भी हो रही है, सीमा और सचिन। तो सबसे पहले सीमा, आप बताइए कि आपके सामने वतन था और प्यार था। ऐसा नहीं है कि मैं पाकिस्तान से नफरत करती हूँ, नहीं, वो भी देश है, मैं वहाँ रही हूँ, पली बढ़ी हूँ, मेरा बचपन बीता वहाँ पे। मेरी अम्मी, मेरे मम्मा पापा भाई बहन वहीं के हैं, मेरे माँ बाप की कब्र वहीं पे है, तो उस देश के बारे में मैं कोई गलत नहीं बोलूँगी। बाकी अब प्यार था, अब ज़िंदगी एक बार ही मिलती है, फिर मर जाना होता है, कुछ साल बाद बुढ़ापा, फिर मौत, फिर ऐसे ही चलते। जो मेरे पापा थे कभी ज़िंदा थे, उनकी अपनी आंखों के आगे मौत देखी हमने, तो ज़िंदगी ख़त्म ही हो जानी है, तो मैंने प्यार को चुना सर। जब आपकी पबजी से बात शुरू हुई। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप तमाम उम्मती को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी पर्दानशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरहाल अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलूनों की वलामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन मॉबलिंचरों की मॉबलिंचिंग से, इन बलात्कारों की बलात्कारी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबा से, हर शर से आप लोगों को महफूज रखे। बहरहाल मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ है और देश के बाहर के हालात से भी आप लोग बजा वाकिफ़ है, क्योंकि ये आपका भाई सारी दुनिया की ख़बरें आप लोगों की खिदमत में डाल रहा है। कैसे कैसे करके, क्या क्या करके आपके सामने पेश की जा रही है, हम जानते हैं। क्योंकि अगरचे ये काम गोदी मीडिया करती है, अगरचे तो हमको ज़रूरत नहीं पड़ती, अगरचे वो लोग ईमानदारी से, दयानतदारी से ये अपना जो काम करते तो ये हमको ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन ये लोग सिवाय एक धुलाने के अलावा बाखिर हर जगह कैमरा लगता, सिवाय सुबह होती वाहवाही से, शाम होती शाबाशगी पे ख़त्म हो जाती, जबकि सत्यानाश हो रहा है देश का, उससे कोई लेना देना नहीं है। आज आप लोग को पता है देश की इकनॉमी, देश की बेरोज़गारी, देश की महंगाई। टमाटर देखिए आप 50 रुपये किलो हो गया, प्याज देखिए आप 40 रुपये किलो हो गई। इनको इन चीज़ों की फ़िक्र नहीं है, गरीब कहाँ से खाएंगे, कहाँ से कुछ करेंगे, मज़दूर की कितनी तनख्वाह होती है, कितनी दाढ़ी होती है, डेली के कितने पैसे होते हैं, वो अपने बीवी बच्चों को कैसा पालेगा, अपने माँ बाप की परवरिश कैसा करेगा, माँ बाप की खिदमत कैसा करेगा, माँ बाप की दवाओं का ख्याल कैसा। इनको इन चीज़ों से कोई लेना देना दूर दूर तक नहीं है, कोई वास्ता नहीं है इनको। ना ये लोग जानना चाहते कि देशवासी कौन सी उसमें जी रहे हैं, कौन से मुसीबतों से जी रहे हैं। बस उनके दिमागों में किस तरह से गंदगी फैलाया जाए, किस तरीक़े से मुसलमानों को बदनाम किया जाए, किस तरीक़े से इस्लाम को टारगेट किया जाए, इनके पास सिर्फ़ और सिर्फ यही चलता है। अब देखिए एक नया हथकंडा इस्तेमाल करें, ये पबजी लव के नाम पे निकाले हैं। पबजी खेलते खेलते प्यार हो गया, कहते सरहद पार पाकिस्तान से कोई सीमा नामी लड़की है, कहते जिसके 3 बच्चे हैं, शाहौर ज़िंदा है, शाहौर बाहयात है और वो सऊदी अरबिया में है। कहते कहानी देखो किस नवैयत की बनाई गई, कहानी कैसी बनाई गई। ये सिर्फ मुसलमानों को रुसवा करने के लिए, मुसलमानों को बदनाम करने के लिए ये लोग हर हद तक गिर सकते हैं, जिसकी कोई हद नहीं है, वो हर हद पार कर चुके हैं और ये मुसलसल करते भी रहेंगे। इनका ये काम है करना और करते भी रहेंगे, ना ये लोग रुकने वाले हैं। सिर्फ नामा बदली करेंगे और अपने चालों को बदली करेंगे, और अगर से इनके ऊपर सख्ती किया गया तो इन्हों जाके पपियाँ ले लेंगे, पपिए लेके समझा मना के ख़त्म करेंगे। अब ये एक नया चल रहा है, देखो इशू, सीमा हैदर पाकिस्तान से है, कहते उनके शाहौर सऊदी अरबिया में है, कहते 3 बच्चों की माँ है, कहते उन्हें जो है सो बता रही अपनी उम्र कुछ 27 साल, और ये लड़का है सचिन, कोई सरांडी है कि वैसा है दुबला पतला,
एक मुंह पे इतने बड़े बड़े फुंसे है, दिखने में ऐसा है, यानी उसका छोटा बेटा नज़र आ रहा हो दिखने में। तो उस बुढ़िया की उम्र वो 27 साल बता रही, लेकिन उसका जो आधार कार्ड, शनाख्ती कार्ड जो भी बोलते हैं, वो जो बनाया गया उसके ऊपर एक डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है, ये बता रही है ये, यानी ये अपने आप में झूठ है, अपने आप में फेक है। तो इसलिए आप लोग इन चीज़ों पे तवज्जो मत दो। अब इसके पीछे जो है सो हमने ये लगाई है, मालूम करने के लिए टीम लगाई है कि ये वाक़ई पाकिस्तान से आई है क्या, नेपाल के रास्ते। अगर से ये आई है नेपाल के ज़रिए, तो हमारी तो बड़े बड़े दावे करते, हमारी इंटेलिजेंस ऐसी है, हमारी एजेंसियां ऐसी है, हवा में भी कोई अगरचे परिंदा भी चलता है तो हमको पता चल जाता है। तो ये इतनी बड़ी वहाँ से हो सकता कोई जासूसी करने के लिए आई, कोई जासूसी के लिए हमारे देश को नुकसान पहुंचाने के लिए आई। इसको कैसा ढीली डोरी दी जा सकती है और हमारे एजेंसियां कैसा इतनी बड़ी लापरवाही कर सकते हैं, कैसा ऐसी गफलत बरती जाती है? मेरा सवाल है ये, आम नागरिक होने के नाते मैं पूछ सकता हूँ। और अगरचे ये अगर वाक़ई अगरचे पाकिस्तान से आई है, तो ये क्यों आई है, कैसा आई है, किसके परमिशन से आई है, बग़ैर वीज़ा के आई है, नेपाल के ज़रिए इधर घुसी है? तो कोई भी घुस सकता है क्या? कोई भी आ सकता है क्या? ये जानना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, ये चीज़, ये एक और सवाल है मेरा, जो दूसरा सवाल जो हक़ बनता है, अगरचे ये लड़की कोई अगरचे मियाँ भाई के पास मुसलमान के पास आती, तो मुसलमान के साथ ख़ानदान की ख़बरें ये लोग खुद देते। अभी तक एक बहुत बड़ा एक वो चालू हो जाता था कि ये कैसा आए, कैसा हुआ बोल के। तो सोचने वाली बात है, हमको इसके ऊपर ज़्यादा कुछ कहना या बताने की ज़रूरत नहीं है, अक्लमंद को इशारा काफ़ी। ये एक बहुत बड़ा मंसूबा है, ये किस तरीक़े से रुसवा किया जाए। और वो लड़की जब बात भी कर रही है, तो आप देख रहे हैं उसकी बात से, बात के अंदाज से पता चल रहा है कि कोई घराने, मुसलमान घराने से नहीं है वो। अगरचे शाहौर ज़िंदा है, उसका बाहयात है, और 3 बच्चों की वो माँ है, वो मुसलमान है, तो जो है सो उसके वो निकाह में मौजूद है अभी। उससे तलाक़ ली के बग़ैर ये शादी कैसा कर सकती, और बग़ैर कोई इसके रज़ामंदी के, इसके लोगों की रज़ामंदी के ये कैसा कर सकती है? और कैसा अपना ज़ाती घर बेच के आई के थे? जब ज़ाती घर इसके बेच रहे थे तो जो है सो कोई देखने वाले नहीं थे, ये सवाल करने वाले नहीं थे। ये हमको खुद सोचने की ज़रूरत है। इसलिए ज़्यादा उलझे बग़ैर मैं आप लोगों को यही कह दूँगा कि ये पबजी फेक लव है, एक झूठा प्यार है, ये झूठी स्टोरी है, ये बहुत जल्द आप लोगों के सामने आ जाएगी। या अल्लाह मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बरक़रार रखिए, नमाज़ों की पाबंदी करिए, माँ बाप की खिदमत करिए, बड़ों के अहकाम पे अमल करिए, और अपने इस भाई को भी दुआओं में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम।